यानी मेरे चुनाव तक करने वाले की हॉट सीट है तारानगर, हॉट सीट है। और ये जो चुनाव हारते ही ठंडी सीट हो गई, उसको किसी के सामने जो है ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि जैसे वहां को चुनाव हुआ ही नहीं है। और फिर पता लग गया कि भाई वो पीछे जा रहे हैं, तो फिर टीवी ने दिखाना ही बंद कर दिया। लेकिन काउंटिंग के दिन भी जब मैं आगे चल रहा था, मैं किसी राउंड में पीछे नहीं हुआ। एक राउंड से लेके और 19 राउंड तक मैं आगे रहा, कभी पीछे नहीं हुआ। फिर भी जो है वो मेरे को पीछे दिखा रहा है टीवी। ये बड़े आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य हुआ ये बात की पूरा। और जो सारे जो है यूट्यूब में चैनल चल रहे हैं और जो चल रहे हैं सरकारी आंकड़ा है, वो सब जैसे ही प्रकाशित कर रहे हैं। जो मोर जो हमारा पक्षी है जी, आने वाली घटना को भांप लेता है जी। जैसे कोई तूफान आता है, ऐसी जो चीजें आती हैं उस वक्त मोरिया हमारा बोलने लग जाता है कि वो संकेत देता है। तो तारानगर के अंदर एक ऐसा तूफान आने वाला था, और जब तूफान आने वाला था तो मोरिया बोलने की चांसेस पैदा हुए। और जब तूफान आ गया और उसका मुकाबला हो गया तो बोला मोरिया बोल गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी जनता पे विश्वास था, मेरे काम पर विश्वास था, और मैं जनता के बीच में रहा हूँ 5 साल। इन सारी चीजों का मिलाकर के मेरे पास में था कि कोई भी कैंडिडेट आ जाए मेरे सामने, और मैं तो इनके सामने चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार था चला करके जी। तो चल के मेरे पास ही आ गए। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम के बाद तारानगर से आए परिणाम में तारानगर से 10,345 वोटों से जीत दर्ज कराने वाले श्री नरेंद्र बुढ़ाने जी हमारे साथ हैं, जो लोकसभा सांसद रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं। और इस बार चूँकि तारानगर पूरे देश भर में और राजस्थान में विशेष रूप से चर्चा में था, और बुढ़ाने जी की जीत को लेकर बहुत सारे कयास, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चा हुई। हमारा सौभाग्य है कि हमने वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन का दायित्व निभाया और एक शानदार जीत के साथ में पूरे प्रदेश में एक अनूठी पहचान बनाई है। बुढ़ाने साहब, जीत की बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं, और इस जीत को किस रूप में क्रेडिट देना चाहेंगे? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार जीत हुई है, और इस जीत के पीछे तो सारा श्रेय है वो किसान को, गरीब को, मजदूर को, युवाओं को और 36 कौम को का आशीर्वाद मिला है ये जी, बहुत बड़ी बात। और ये उन्हीं की जीत है। बिल्कुल, तारानगर की जनता, जिसको साहब ने तारानगर परिवार का नाम दिया है, उसमें तारानगर के किसान, जवान, मजदूर, गरीब, व्यापारी, महिला शक्ति, सब ने मिलकर चुनाव लड़ा है। सर, तारानगर सीट पर पूरे प्रदेश की, देश की चर्चा थी। आपके समर्थन में राहुल गांधी जी आए, आपके प्रतिद्वंदी के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना पड़ा। किस तरीके का ट्विस्ट था कि सारे राष्ट्रीय नेताओं की नज़रें भी तारानगर पर थी? देखिए, मेरे सामने सीएम का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था जी, और वो अपनी मूल सीट को छोड़ करके जी, और सेफ सीट थी तारानगर उसके लिए, क्योंकि वहाँ से एमएलए रहे थे जी, तो वहाँ पे आगे चुनाव लड़ा। मैं 5 साल से वहाँ जनता की सेवा कर रहा हूँ। वहाँ मैंने विकास के काम खूब करवाए जी, किसानों के लिए नहर बना के दी जी, शहर के अंदर हमने जो है उसको ऊपर उठाने के लिए बहुत कुछ किया। युवाओं के लिए मैंने 4 कॉलेजें बनाई जी, और तारानगर को हमने ऊपर उठाने की कोशिश की जी। और सबसे बड़ा जो था कि भी तारानगर में हमेशा बाहर के लोग जो है आकर के बदमाशी करते हैं जी, वो मैंने बदमाशी नहीं होने दी किसी को भी। मतलब शांति सद्भाव कायम रहा। एकदम से शांति सद्भाव, गुंडों का भी और कोई भी अधिकारी हमारे मार्केट के अंदर, हमारे शहर के अंदर नहीं घुसा। अच्छा सर, एक बड़ी बात, इस बार बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ ने कई सारे जातिगत सम्मेलन किए, आपने ऐसा कोई सम्मेलन नहीं किया। एक तरफ जहां पर जातीय राजनीति को ध्रुवीकरण की ओर मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन आपने नहर के मुद्दे रखे, विकास के मुद्दे रखे, शहर के विकास के, एजुकेशन को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर। तो आपने जिस तरीके से विकास की बात रखी, दूसरी तरफ ध्रुवीकरण हुआ,
लेकिन ऑल राजस्थान में तो ध्रुवीकरण हो गया, लेकिन आपने उसको बचाया है। किस रूप में मुद्दों को आपने हमेशा जीवंत रखा? देखिए, राठौड़ साहब की जो पॉलिटिक्स रही है जी वो तोड़ फोड़ की रही है। जी जातिवादी सम्मेलन करते हैं, उसमें जो है वो जो लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं और हर स्तर पर करते हैं। शाम दाम दंड भेद जो भी सामने चीज हो जी उसे कोशिश करते हैं। और मेरे इस चुनाव के अंदर कांग्रेस के जो मेरे साथी थे, जी जो पदों के ऊपर थे, उनको उन्होंने दबाव से, लालच से, पद का लालच दे करके उन सबको जो है वो मेरे से तोड़ दिया। जी तारानगर की जनता है बहुत शालीन है जी और उस शालीन जनता ने ये पॉलिटिक्स पसंद नहीं आई, ना तोड़फोड़ की आई ना दबाव की आई। जी जहां जहां मेरे नेताओं को तोड़ा वहां मुझे भारी सफलता मिली। मतलब तोड़फोड़ की राजनीति से ऊपर उठकर आपको लोगों ने समर्थन दिया है। बिल्कुल मुझे समझ सर, आपके सामने एक तरफ 2000 करोड़ से अधिक के आसामी राजेंद्र राठौड़, आप किसान परिवार से संघर्षशील रहे हैं, क्या धनबल और सामान्य किसान की इस राजनीति को कैसे बैलेंस किया? देखिए, मैंने मेरे भाषण में भी ये कहा सबको कि भाई मैं तो एक किसान का बेटा हूँ और लंबे समय से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। जी मैंने कभी पैसा कमाया नहीं, मैंने धन कमाया सिर्फ आपका, रिश्तों का। आपसे रिश्ते रखे, आपकी सेवाएं की और चुनाव भी आपने मुझे हमेशा आपने ही लड़ाया बिल्कुल। और ये चुनाव भी आपको लड़ाना है। हजारों करोड़ की पार्टियां मेरे सामने हैं, इस चुनाव में सब तरह के जो है वो हथकंडे अपनाए जाएंगे, जी जो अपनाए भी गए। जी लेकिन जनता ने मुझे एकदम से विश्वास दिया कि आप इस बात की चिंता छोड़ो, हम आपको तारानगर का सेवक हर हाल में चुनेंगे। एक नया शब्द आपने दिया जो पूरे राजस्थान में चर्चा में और ट्रेंडिंग में रहा, मोरिया, कि मैं राठौड़ की मोरिया बुला दूंगा। और जब वो मतगणना स्थल से 2 बजे निकल रहे थे, शहर का राउंड पूरा होने के बाद 12वां राउंड, तो लोग कह रहे थे कि राठौड़ साहब के मोरिया बोल गए हैं। और उसके बाद में पूरे राजस्थान में ट्रेंडिंग में रहा मोरिया, इवन हाडोती में, मेवाड़ में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में, शेखावाटी में। तो ये मोरिया शब्द की ट्रेंडिंग कैसे आपने इसको ट्रेंड किया? एक्चुअल में क्या है कि जो मोर जो हमारा पक्षी है, जी ये पक्षी किसी चीज जो है आने वाली घटना को भांप लेता है। जी जैसे कोई तूफान आता है, हाँ, जैसे कोई आपके जमीन हिलती है, जी ऐसे जो चीजें आती हैं उस वक्त मोरिया हमारा बोलने लग जाता है जी। कि वो संकेत देता है। जी तो तारानगर के अंदर एक ऐसा तूफान आने वाला था, जी है, और जब तूफान आने वाला था तो मोरिया बोलने के चांसेस पैदा हो गए। जी और जब तूफान आ गया और उसका मुकाबला हो गया तो बोला मोरिया बोल गया। मोरिया बोल गए। एक सर बड़ी चीज ये थी कि हालांकि कांग्रेस ने, बीजेपी ने, किसी ने सीएम चेहरा घोषित नहीं किया, लेकिन राजेंद्र राठौड़ स्वयं कहते रहे या उनके कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहलवाया कि साहब यहाँ से सीएम का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। लेकिन क्या पार्टियों ने ऐसा कोई अधिकृत रूप से कोई घोषणा की? किस तरीके का उन्होंने झूठा प्रचार किया? देखिए, उन्होंने सबसे पहला भाषण यही दिया कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, सीएम का उम्मीदवार हूँ, मुझे पार्टी ने हेलीकॉप्टर दिया है, मुझे पूरे राजस्थान में प्रचार करना है। लेकिन वो तो जा ही नहीं पाए, तारानगर छोड़ के। तो मैंने उनको कहा, मैंने उनके एक मित्र को कहा जी कि राठौड़ साहब कह रहे हैं कि मैं पूरे राजस्थान में प्रचार करूंगा और तारानगर में आपको भी संभालना है, तो राठौड़ साहब को आप ये मैसेज दे देना कि राजस्थान तो बहुत दूर की बात है, चूरू जिला बहुत दूर की बात है, तारानगर की गलियों में घूमना पड़ेगा, दिन में भी घूमना पड़ेगा और रात को भी घूमना पड़ेगा। जी और ऐसा हुआ। जी
1 मिनट के लिए तो तारानगर से बाहर नहीं निकले। ये पहला इतिहास है हिंदुस्तान का जी कि कोई नेता प्रतिपक्ष अपना अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर नहीं निकले। जो सीएम का उम्मीदवार जो अपने आप को घोषित कर रखा था, तो सीएम का उम्मीदवार और वो अपने क्षेत्र में घिर जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने देखा कि भी नेता प्रतिपक्ष है, 7 बार चुनाव जीता हुआ है, तो जरूर जो है वो इतना बड़ा जो प्रचार होगा उनका। लेकिन मुझे ताज्जुब जब हुआ कि जब प्रधानमंत्री को लेके आना पड़ा वहां पर। जी, लेकिन सर प्रधानमंत्री आए उससे पहले राठौड़ साहब ने एक बात कही थी कि राहुल गांधी जहां पर जनसभा करते हैं वहां का एमएलए कैंडिडेट हार जाता है और जहां प्रधानमंत्री सभा करते हैं वहां के जीत जाते हैं। लेकिन आपने तो उस मिथक को भी तोड़ दिया कि जहां जहां राहुल गांधी गए वहां जीते, और जहां प्रधानमंत्री चाहे झुंझुनू में गए वहां हारे, आपके यहाँ पर आए वहां पर बीजेपी हारी। देखिए, उनका कहना था वो है अलग, मेरा क्या कहना था भाषण के अंदर जी, मेरा लोगों में कहना था जहां जहां प्रधानमंत्री जाएंगे वहां बंटाधार होगा। तो तारानगर में आए हैं, वहां बंटाधार हो गया। बिल्कुल। अच्छा, एक सर बड़ी चीज जो वहां पर थी, किसानों के लिए नहर का मुद्दा, और नहर जो किसानों की समृद्धि का आधार है, 120 किलोमीटर उसको बता रहे हैं कि उसमें से 60 किलोमीटर में पानी आ गया, काम चल रहा, बाकी जगह काम चल रहा है। और नहर का जो है कि तारानगर में नहर का कहर, तो इस नहर से किसानों की कितनी समृद्धि और आगे बढ़ने वाली है? देखिए, इसमें 90,000 किसानों को सीधा लाभ होगा जी, और ये 65 गांव जो है इसमें जुड़े हैं। तो इतना बड़ा एरिया जुड़ा है तो लोगों में बड़ी जो है समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। जी, और किसान की जीवन रेखा है ये नहर। बीजेपी के राज में नहर को काट दिया था, और बीजेपी के राज में नहर को काट दिया, और उसी नहर को हमने संघर्ष करके और जो है 20-25 साल बाद में उसको वापस शुरू कर दिया। तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं थी, किसानों ने समझा इस बात को। एक सर बड़ी चीज जो इसमें देखी, सोशल मीडिया से लेकर सट्टा बाजार से लेकर टीवी चैनल से लेकर सब लोग लास्ट तक राजेंद्र राठौड़ की जीत बताते रहे। क्या मीडिया ने भी बहुत बड़ा भेदभाव बरता है? जहां सट्टा बाजार ने एक अलग तरह का सीन दिखाते रहे, लोगों को खुशफहमी में दिखाते रहे, उससे कहीं कभी आपका कोई कॉन्फिडेंस लूज हुआ कि हर आदमी जीत बता रहा है? तो इसको किस रूप में देखते हैं आप? मीडिया के दायित्व को भी पर भी प्रकाश डालें, और इस जो सिनेरियो क्रिएट किया गया उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये मुझे पहले से मालूम था जी, कि ये चुनाव होने तक और चुनाव के बाद तक 2 अलग अलग हिस्सों में इनकी प्लानिंग थी। मतदान से पहले तो उन्होंने जो है माहौल बनाया कि भाई जो है 5 पैसे का भाव है, वो तो हार गया, वो तो ये हो गया, वो हो गया, एक माहौल क्रिएट किया। लेकिन जनता का फैसला अटल था। जी, उन्होंने कहा ये भाव चलते रहेंगे ऐसे ही, हमको वोट डालना है। बिल्कुल। लोगों ने परवाह नहीं की। जब वोट गिर गए उसके बाद में भी जो है ये साबित करते रहे सट्टा मार्केट से, मीडिया से, कि बहुत वोटों से जो है वो कांग्रेस हारने वाली है। लेकिन काउंटिंग के दिन भी जब मैं आगे चल रहा था, मैं किसी राउंड में पीछे नहीं हुआ जी, उसके बावजूद भी फर्स्ट राउंड से ले एक राउंड से लेके और 19 राउंड तक मैं आगे रहा, कभी पीछे नहीं हुआ। फिर भी जो है वो मेरे को पीछे दिखा रहा है टीवी। हाँ, ये बड़े आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य हुआ ये बात की। पूरा 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 और जो सारे जो है यूट्यूब में चैनल चल रहे हैं और जो चल रहे हैं, सरकारी आंकड़ा है, वो सब जैसे ही प्रकाशित कर रहे हैं, उसी टीवी में जो है वो उनको आगे बता रहे हैं जी। और फिर पता लग गया कि भाई वो पीछे जा रहे हैं, तो फिर टीवी ने दिखाना ही बंद कर दिया। हाँ, ये भी आश्चर्य हुआ। हाँ, टीवी ने दिखाना ही बंद कर दिया था। यानी मेरे चुनाव तक करने वाले की हॉट सीट है तारानगर, हॉट सीट है और ये चुनाव हारते ही ठंडी सीट होगी, उसको किसी के सामने जो है ये ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं कि जैसे वहां को चुनाव हुआ ही नहीं है। जी,
जबकि पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नजर थी तारानगर पर। और आज मेरे पास में पूरे हिंदुस्तान से फोन आ रहे हैं जी और मुझे बहुत बधाई दे रहे हैं। सर, आपकी युवाओं की टीम जो चुनाव लड़ रही थी, जनता आपका चुनावी प्रबंधन संभाल रही युवाओं की टीम, आपके कार्यकर्ता किस रूप में उनको बधाई और आभार देना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि मेरा सारा चुनाव लड़ा जनता में। बिल्कुल। मैं तो मात्र एक चेहरा था और उस चेहरे को लोग देखते रहे तो लोगों ने ये एहसास किया कि ये चेहरा कभी झुकने वाला नहीं है और जनता ने अपना चुनाव अपने ऊपर ले लिया। उसमें क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या महिलाएं। मैं रात को 12-12 बजे मीटिंग में पहुंचता था कई बार, वहां भी हुजूम के था। बाद जो है 200, 300 महिलाएं जो है वो बैठी हैं। कई बार मैं कहता था अभी रोटियों का टाइम हो गया, खाने पीने टाइम हो गया, महिलाओं को जो है घर भेज दो। तो कहते थे कि नहीं नहीं, हम तो रोटी बना लिए, 2 घंटे पहले छोड़े बना के। तो जो जोश था युवाओं में, जो महिलाओं में, जो किसानों में, गरीबों में, हमारे को जो शहर के जो हमारा व्यापारी वर्ग है वो भी जबरदस्त उत्साह वो भी जो है इतना उत्साहित था कि भी हमारे यहाँ 5 साल स्थिति शांति रही है, वो शांति हमारे को आगे खतरा नजर आ रहा है। तो ये पूरी जनता ने अपने ऊपर चुनाव लड़ा, तो आप समझ सकते हो कि जनता को समर्पित कर दिया मैंने। सर, अब तारानगर अपने नवनिर्माण और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आपने हजारों करोड़ के विकास कार्य वहाँ पर करवाए हैं। अब किस रूप में आने वाले 5 साल में तारानगर को नए प्रगति की ओर आगे बढ़ाएंगे? क्या विजन रहेगा? देखिए, हमने जो है 5 साल के अंदर जितना 40 साल में काम होता है उतना हमने 5 साल में करवाया। बिल्कुल। और ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इसको निरंतर आगे बढ़ाएं। इसको निरंतर आगे बढ़ाएं। लोग बाजार में चर्चा कर रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ का चेहरा काला पड़ गया, बुढ़ाना जी के ग्लो आ गया है। किस रूप में देखते हैं? ना मेरा ग्लो कभी खत्म हुआ था। मैं तो जिस दिन चुनाव लड़ा था उस दिन भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही हूँ। बिल्कुल। मैंने हार का चुनाव लड़ा ही नहीं, हमेशा जीत। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी जनता पे विश्वास था, मेरे काम पर विश्वास था। बिल्कुल। और मैं जनता के बीच में रहा हूँ 5 साल। इन सारी चीजों का मिलाकर के मेरे पास में था कि भी कोई भी कैंडिडेट आ जाए मेरे सामने, और मैं तो इनके सामने चुरू लड़ने के लिए भी तैयार था, चला करके जी। तो चल के मेरे पास ही आ गए। अच्छा, एक सर लास्ट, आपका कॉन्फिडेंस सदैव जीत के लिए रहा। आपने 3 बार लोकसभा सांसद बनने का गौरव हासिल किया, 3 बार राज्यसभा में आप रहे, विधायक रहे, सरदार शहर से रहे, तारानगर से हैं, अब और आप विधायक बन रहे हैं। एक लंबा सफर 1985 में आपने राजीव गांधी के साथ सबसे युवा सांसद रहने का गौरव हासिल किया है। राजनीतिक सफर को किस रूप में देखते हैं? एक पॉलिटिशियंस, नई पीढ़ी जो आए राजनीति में आ रही है, उसके लिए आपका मैसेज? देखिए, मैं मेरे छात्र जीवन से मेरी राजनीति शुरू की जी। मैं जब स्कूल शिक्षा ले रहा था तब भी मैं चुनाव लड़ता रहा जी। और फिर जब मैं हायर एजुकेशन में आया, कॉलेज में आया, तो मैं कॉलेज का पीजी कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, पहले वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर प्रेसिडेंट बना, और फिर आगे भी जो है हम लोग हमेशा छात्र राजनीति में आगे होके काम करते थे। और उसके बाद में जब हम LLB करने के बाद जब हम चुरू गए और फिर हमारे ऊपर अचानक भगवान का जो है वो आशीर्वाद नहीं रहा, मेरे पिताजी चले गए थे जी। जब आप कॉलेज में थे? तब मुझे यहाँ से LLB करके एग्जाम दे के गया था जी। तो फिर मैंने वहाँ से वकालत शुरू की, लेकिन लोगों ने जो है, मेरे गांव के लोगों ने उनका भी हम लोग जो है आपको सरपंच बनाएंगे जी। तो मेरा गांव बड़ा गांव है, दूधवाखारा जो है। हाँ, दूधवाखारा बड़ा गांव है, चुरू तहसील का सबसे बड़ा गांव है। अच्छा। और फिर मैंने जो है गांव की जो इच्छा थी उसके मुताबिक मैंने उनको हाँ बोली, सरपंच का चुनाव लड़ा। सरपंच चुनाव लड़ा। और फिर मुझे
मैं यूथ कांग्रेस में तो था ही, पहली बार में सरपंच बन गए? मैं पहली बार में सरपंच बन गया। अच्छा, ये कब की बात है सर? ये 1981 दिसंबर में बना था। 1981 दिसंबर में आप सरपंच से आपने राजनीति शुरू की एक तरह से। वैसे तो कॉलेज से शुरू कर दी, लेकिन सरपंच बने। उसके बाद तो मैं यूथ कांग्रेस में था ही था, लेकिन मुझे फिर किसान कांग्रेस का जुम्मा सुम्पा शुरू हुआ जिले का जी। तो मैं किसानों की लड़ाई लड़ी, मेरे जो है 4 साल तक जी। किसान कांग्रेस के बैनर के नीचे उनकी समस्याओं से लड़ना, उनकी बात को आगे पहुंचाना जी। धरना करना, प्रदर्शन करना जी। जो काम करना चाहिए किसान के बेटे को, वो मैं सब काम किया। और फिर जो है 85 में बाई इलेक्शन में आ गया, क्योंकि जो हमारे सांसद थे उनकी मृत्यु हो गई। जी। कौन थे आपसे पहले सांसद? मोहर सिंह जी थे, मोहर सिंह जी। अच्छा। वो अचानक उनकी 2-3-4 महीने में ही डेथ हो गई थी। अच्छा, तो उपचुनाव में आप सांसद बन गए। चुनाव आया तो उपचुनाव के अंदर जो है मेरे काम को देख करके कि भाई ये लड़का जो है किसानों की लड़ाई लड़ रहा है जी। किसान बाहुल्य क्षेत्र है। अब मेरे सामने बड़ा स्टारवर्ड थे दौलत राम सारण सामने तो वो सेकंड चरण सिंह जी बोलते थे उनको। बिल्कुल, और केंद्र में मंत्री भी रहे वो। केंद्र में मंत्री रहे, यहाँ भी मंत्री रहे, बहुत बार एमपी जीते, बहुत बार एमएलए जीते, और किसानों के नेता थे वो जी। और मेरे को ये जो है एक नौजवान पे राजीव गांधी ने विश्वास जताया, और उस वक्त हरदेव जोशी जी मुख्यमंत्री थे और अशोक गहलोत पीसीसी प्रेसिडेंट बने थे जी। तो अशोक गहलोत जी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और हरदेव जोशी जी ने भी किया कि ये लड़का जीत सकता है। तो मुझे राजीव गांधी जी ने मेरे को विश्वास जताया जी। और वो चुनाव जो है इतना बड़ा चुनाव था, इतने सीनियर लीडर के सामने एक नौजवान का चुनाव था, लेकिन वो चुनाव हमने बहुत अच्छे से फैल लड़ा और मैं 75,000 वोटों से जीता पहली बार में। और फिर मैं राष्ट्रीय राजनीति में चला गया, ऑल इंडिया का यूथ कांग्रेस का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बना, हर स्टेट में पार्टी के लिए काम किया। लोकसभा के अंदर मैं किसानों की आवाज को बहुत ताकत से उठाया जी। राज्यसभा में रहा मैं 3 बार, वहां भी मैं जो है किसानों को, गरीबों के लिए अपनी जो। तो आप 3 बार सांसद लोकसभा के कंटिन्यूस रहे? नहीं, मैं 5 चुनाव लड़े थे। अच्छा। जिसमें से 3 जीते मैंने जी। और 3 बार मैं राज्यसभा में रहा। बिल्कुल। और 2 बार विधायक रहा, तारानगर से विधायक था, सरदार से भी मैं विधायक रहा। लेकिन मेरे परिवार का जो मेरी विरासत में जो चीज मिली है जी, वो संघर्ष मिला है, क्योंकि मेरे परिवार ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। बिल्कुल। और बड़े फ्रीडम फाइटर थे, इसलिए मेरे जितने भी दादा थे वो सब फ्रीडम फाइटर थे, इसलिए वो जोश और जुनून आपका बरकरार रहा। वो उनका जो संघर्ष है जी, वो मेरे जीवन के अंदर कूट के भरा हुआ है। तो मैं हमेशा जो ये दिमाग में रखता हूँ कि भाई हमको जनता के लिए संघर्ष करना है। सर, एक चीज़ हमने आपसे सीखी देखी है, आदमी 1-2 बार विधायक बन जाता है ना, उसका एटीट्यूड बहुत अलग तरीके का हो जाता है, मिलने वालों से बिहेव समझ लो, चाहे और दूसरी चीज़ों में कई सारी महत्वाकांक्षाएं, मंत्री बनने की, पता नहीं क्या क्या बनने की। आप लेकिन 3 बार लोकसभा रह गए, 3 बार राज्यसभा, तीसरी बार आप विधायक हैं, लेकिन कभी ऐसी महत्वाकांक्षाएं या ऐसा कोई एटीट्यूड हमने आप में नहीं देखा। तो ये क्या किस तरीके से आप इसको बैलेंस रखते हैं कि इस तरीके का कोई एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग या एक्स्ट्रा महत्वाकांक्षा आप नहीं पालते? देखिए, मैं जब लोकसभा में गया तो चूंकि राजस्थान की बहुत बड़ी जीत थी जी, 10 चुनाव हुए थे हिंदुस्तान में बाई इलेक्शन, उसमें हम 3 लोग जीते थे। एक मीरा कुमार जीती थी जो लोकसभा अध्यक्ष बनी, और एक अर्जुन सिंह लड़े थे मध्य प्रदेश वाले जी, वो दिल्ली से लड़े थे, एक मैं जीता। 10 में से 3 सीटें कांग्रेस जीती थी उस टाइम जी। तो मेरी सीट को बहुत महत्वपूर्ण सीट मान रहे थे, और मुझे जो है राजीव जी ने पूछा ये
मैं मतलब पहली बार बोल रहा हूँ ये बात। जी मुझे राजीव गांधी जी ने बुला के पूछा कि क्या करना चाहते हो, क्या कैसे काम करना चाहते हो। तो उनकी इच्छा थी कि मुझे जो अपने मंत्रिमंडल में शामिल करें। करें। लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं हमेशा संगठन का काम किया है और इसलिए संगठन में काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे संगठन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी और मैं खुश था। आज तक संगठन का काम करता है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद भी मैंने सीएम साहब को यही कहा कि आप मुझे मंत्री बनाए नहीं बनाए या आप पर निर्भर है, मेरा कोई दबाव नहीं है। मेरा तो काम होना चाहिए जनता का। जी जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ किसानों की, उस लड़ाई में मैं उनको लाभ पहुंचाना चाहता हूँ। डॉक्टर आसराज ने इस बात को आपकी नामांकन सभा में कोट भी किया था कि मंत्री बनने का हमने ऑफर किया लेकिन इन्होंने जनता के काम को प्रेफर किया। ये बहुत बड़ी बात है। एक लास्ट सर, बहुत ही रोचक और बहुत ही अद्भुत चीज़ है कि अब विधायक दल की बैठक होने वाली है, नेता प्रतिपक्ष का चयन होगा, आगे लोकसभा चुनाव है। किस तरीके से देखते हैं अपने आप को पार्टी में और शीर्ष नेतृत्व के साथ? देखिए, ये तो पार्टी का हाईकमान तय करता है जी और हमारी कांग्रेस पार्टी में ये परंपरा है कि हम हाईकमांड का बड़ा सम्मान करते हैं। जी हाईकमांड सब चीज़ें देखता है कि भी हमको किस प्रकार से किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। जी तो मैं समझता हूँ कि जो है, मैं तो इतने साल एमपी रहा, इतने साल जो है मैं विधायक रहा, हमेशा से जो है हाईकमान जो फैसला करता है उसको सब लोग मानते हैं। और हाईकमान इसका फैसला इसलिए मानते हैं कि हाईकमान हमेशा कांग्रेस के को आगे बढ़ाने की दिशा में जी जो फैसला करते हैं। एक सर, आपकी तारानगर सीट इस बात के लिए भी जानी जाएगी कि प्रदेश की राजनीति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो मनमुटाव गुटबाजी रही, लेकिन आपके वहाँ पर सबने एकजुटता का संदेश किया। सिर्फ तारानगर ही ऐसी सीट थी जहाँ पर उन्होंने एक साथ मंच साझा किया है। तो ये कहीं आपके सबसे बहुत अच्छे संबंधों का परिणाम है या ये बाइलक है? देखिए, ये मैंने आपको पहले बताया कि मैं पार्टी का लॉयलिस्ट हूँ। मैंने कभी पार्टी नहीं बदली, कभी पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं किया। मेरे भी टिकट कटे हैं, मेरे विधानसभा में का भी कटा है, लोकसभा का भी कटा है, लेकिन आपने पेशेंस रखा। लेकिन हमने कहा नहीं, पार्टी का फैसला है तो हम उसकी इज्जत करेंगे। और पार्टी की इज्जत की तो पार्टी ने दोबारा मुझे जो है मौका दे दिया। जी तो ये मैं पिछले 40-42 साल से सेवा कर रहा हूँ पार्टी की जी और सबका सम्मान करता हूँ, सबको साथ लेके चलता हूँ। तो मेरे टिकट के समय में भी सब एक थे, पहले भी एक थे, अभी भी एक थे। तो ये थे नरेंद्र बुढ़ानिया साहब, जो तारानगर से शानदार वोटों से जीते हैं, जिन्होंने राजीव गांधी के साथ 1985 में सांसद रहे, जिनको मंत्री का ऑफर था, लेकिन इन्होंने देश के लिए, संगठन के लिए काम करना उचित समझा और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के नाते पूरे देश भर में काम किया है। राज्यसभा का बहुत लंबा अनुभव है, किसानों के मुद्दे शुरू से उठाते रहे हैं। दूध व खारा का जो किसान आंदोलन है, जहाँ से निकले हैं, और दूध व खारा जो चुरू जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत और ग्राम है, जहाँ किसानों का संघर्ष आज भी याद किया जाता है, उस परंपरा को आप, संघर्ष की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं बड़ी सादगी सरलता के साथ में, जिनमें एक विराट समुद्र है, सहनशीलता का विराट सागर है, बहुत बड़ी ऊर्जा का काम करने की ललक रखने का, किसानों के लिए, सबके लिए। और निश्चित रूप से हमें इनका सानिध्य मिला है। मैंने इलेक्शन कैंपेन में इनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है। हमारा तो भी युवा है, बहुत बड़ा भविष्य है। एक इवेंट मैनेजर के नाते, एक एंकर जर्नलिस्ट के नाते हम निश्चित रूप से ऐसे अच्छे और सच्चे लोगों से बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको प्रणाम। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत थैंक यू सर।